नंबर गलत बताया, वचन छोड़ दिया। क्या क्या नंबर याद करना इंपॉर्टेंट था इतना? अधिक ज्ञान, ओ इतना ज्ञान है लोगों के पास, इतना ज्ञान है। कुछ लोग तो इतना ज्ञान पा चुके हैं कि अपने चर्च के अंदर भी लोगों से बात नहीं करते, आएंगे पीछे वाली कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे, वर्शिप करेंगे नहीं, वर्शिप देखेंगे। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, वर्शिप करते नहीं है, वर्शिप देखते हैं, खुद नाचेंगे नहीं, जो नाचेगा उसको देखेंगे। और जो नाच रहा होता है ना, वो भी उनको देख के। घर बैठो इससे अच्छा। मैं तो लोगों को बोलता हूं इससे अच्छा घर बैठो, यूट्यूब पे थर्सडे को वीडियो आएगा, उस पे देख लेना। एक बार मैं नाच रहा था, विजयी हुआ यीशु मेरा। एकदम मेरे सामने एक आंटी खड़ी थी, मैं नाच रहा था, शैतान हारा हुआ। मेरा नाचना भी बंद करवा दिया। आई डोंट नो, वो मेरा टमी देख रही थी कैसे हिल रहा है। एक से एक लोग, एक से एक। मैंने प्रभु को भी जाके शिकायत की, मैंने कहा प्रभु ये कुरिन्थ की कलीसिया है, कहीं ये खुदा का घर नाचने गाने के लिए है, हम यहाँ पर। और समटाइम्स अंकल वो जो चेयर है वो दे सकते हैं क्या कुछ सेकंड्स के लिए? मैं आपको दिखाता हूँ करके, दीपेश तुम लेके आओ। और कुछ लोग चर्च में ऐसे बैठते हैं जैसे मैं बैठ के दिखाता हूँ। आप उनको बोलेंगे हालेलुया। मेरे को समझ में नहीं आता है ये लोग चर्च में आए हैं कि किसी के अंतिम संस्कार में आए हैं। बाइबल कहती है आनंदित हो के खुदा के घर में आना चाहिए। आपको पता है जब आप हमारा साथ देते ना, हमें उत्साह मिलता है। आई वॉज इन UAE, जब मैं दुबई में था, आपको पता है वहाँ एक आदत है, जब अगर आप प्रचार कर रहे हो ना और कोई भी व्यक्ति जिसको लग रहा है कि यस ये वर्ड मेरे लिए था, वो लोग कभी कभी है ना हर 2-3 मिनट में खड़े होकर ऐसे बोलते हैं, प्रीच प्रीच मैन ऑफ गॉड प्रीच। इतना उत्साह आ जाता है यार, कोई तो सुन रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग ताली बजाओ यीशु के लिए ऐसे बजाते। इधर है एक्टिवनेस, किधर है अपनी? मैं शारजा में प्रीच कर रहा था, लोग बैठे हुए थे, अचानक एक मद्रासी अंकल थे, वो प्रभु में है, वो खड़े होके मुझे बोल रहे थे प्रीच प्रीच। मैं डर गया। मैं ही डर गया, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। फिर जब जिन्होंने मुझे बुलाया था, फिर मैंने उनकी शक्ल देखी, उन्होंने कहा ओके। कभी कभी तो पहली रो में लोग why you are coming to church? I don't know. Go sleep. Don't discourage us. प्लीज मैं आपको कहना चाहता हूं, चर्च में आते हो ना, एक्टिव होके आया करो, चाय पी के आया करो, फुर्ती से आया करो, खुदा के घर के अंदर बलिदान के लिए आया करो। ओह हालेलुया। क्या मेरा प्रचार किसी की मदद कर रहा है? प्रीच प्रीच प्रीच।
प्रीच, वो भी इधर ये प्रीच। जो सालों से नहीं बोल पाया तू बोल रहा है प्रीच। आप बिलीव करो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं अपनी चर्च से इससे ज्यादा बात करता हूं। क्या होगा, चले जाएंगे ना, जाने दो, धक्के खा के आएंगे। मैच्योर बनने दो लोगों को, इतनी परवाह मत किया करो लोगों की, यार ये मेरी भेड़ मेरी भेड़ मेरी भेड़। भेड़ बोलती है मैं आपकी, यीशु बोलता है मेरी भेड़, कंफ्यूज है मैं हूं किसकी। पास्टर बोलता है मेरी भेड़ है, यीशु बोलता है मेरी भेड़ है, भेड़ बोलती है लड़ लो जिसकी हुई हो। एसाव ने कहा मुझे आशीष दीजिए, उसने कहा तेरा भाई ले गया, लगी होगी। आओ आपको मैं थर्ड और एक लास्ट पर्सन बाइबल में इंट्रोड्यूस करवाता हूं। सी वी अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ वर्ड्स। खुदा का कलाम कहता है, यीशु को मैसेज मिला कि एक बंदा है जो हमारी कौम से बड़ा प्यार करता है और उसके घर के अंदर एक व्यक्ति है जो बीमार है। यीशु झट चले आए, लेकिन जैसे ही यीशु उसके दरवाजे पे पहुंचे, उसने यीशु को कहा प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि आप यहां पर आए, आप एक काम कर दीजिए, आप कह दीजिए। ओह हालेलुया। उसने कहा आप कह दो, मुझे पता है आप आओगे तो भी वैसा काम होगा, आप बोल दोगे तो भी वैसा काम होगा। He understand the word of God। उसे पता था जो यीशु कहता है वो हो जाता है। उसने यीशु को कहा, क्या एग्जाम्पल दिया, प्रभु मैं भी आपकी तरह ही हूं, मैन विथ अथॉरिटी। कुछ लोगों को कहता हूं आ, वो आते हैं, कुछ कहते हो जा, वो जाते हैं। आपको पता है उस आदमी ने ऐसा सीक्रेट बताया है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वो कह रहा है अगर तुम चाहते हो तुम्हारी अथॉरिटी काम करे तो तुम भी किसी अथॉरिटी के नीचे आ जाओ। चलिए आप पढ़ के देखो। मैं किसी से कहता हूं जा तो वो जाता है, पर कोई मुझे बुलाता है तो मुझे भी जाना पड़ता है। वो कहता है मेरी अथॉरिटी क्यों वर्क नहीं करती है, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक अथॉरिटी है जिसके मैं अंडर में हूं। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप किसी अधिकार के नीचे जियोगे ना, आपका अधिकार भी यूज होगा। क्यों कहती है बाइबल, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भागेगा। अगर आपकी लाइफ में आप दुष्ट आत्मा को कह रहे हो जा और वो नहीं जा रहा है, ये साइन है आप खुदा के अंडर में नहीं हो, बिल्कुल नहीं। अदरवाइज डीमन को आपकी सुननी है। मुझे एक जगह बताइए कि जहां पर जीसस ने एक डीमन को ट्वाइस कमांड किया, 2 बार कहा निकल और वो नहीं निकला। हम लोग तो इंटरव्यू लेते हैं, किधर से आई है, जैसे वो नौकरी मांगने आई है, मैं नगर घूमने आई हूं, मुझे नौकरी दे दो। मैंने एक बार देखा एक पादरी साहब इंटरव्यू लेते, ए दुष्ट आत्मा, हाँ कहां से आई है, मैं इधर घूम रही थी, तुम लोग के बाद आ गई। कभी जाएगी, किसने भेजा है, अनिल ने भेजा है, जाओ ढूंढो अनिल को। अरे मैं एक बार खड़ा था, एक पास से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, चल निकल, नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, तेरा बाप भी निकलेगा, नहीं जाएगा। क्या नाम है तेरा, नाम भी बताया उसको, मैं नहीं लूंगा, किसी भाई का नाम हो सकता है। किसने भेजा है, उसका भी नाम बताया, देखो अनिल ने भेजा है। दुष्ट आत्मा हंस रही, जाओ अनिल को ढूंढो, जाओ। आप याद रखना, कभी भी आप दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो ना, आपको शैतान को बोलने का मौका ही नहीं देना चाहिए। यीशु हमेशा कहता था चुप रहे और निकल, क्योंकि वो जानता था वो मुंह खोलेंगे आप डिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको धोखा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो अपनी बातों में आपको कंट्रोल कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ढूंढते रहोगे, कुछ नहीं करना है, उसको बोलना है निकल, गेट लॉस्ट, निकल यहां से यीशु मसीह के नाम में।
उनको नहीं रहना है। ये मत देखिए कि वो कितना हिल रहे हैं, कितना डुल रहे हैं। आजकल कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं जो प्रभु अलाउ करता है कि ड्रामा करके निकले, लेकिन कभी कभी कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी होती है, नो ड्रामा, क्वाइटली खुदा उन्हें निकाल देता है। मैंने कितनी बार देखा है, कभी कभी कलीसिया के अंदर जब वर्शिप चलती है, वर्ड चलती है, कुछ लोग मैं कभी कभी खुदा को कहता हूं, लॉर्ड व्हाई यू अलाउ सच ड्रामा। सूरज, क्योंकि कलीसिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है शैतान है ही नहीं, कभी कभी मैं अलाउ करता हूं ताकि वो जाने कि शैतान है और तुम्हें उससे निजात पानी है। लेकिन कभी कभी देखिए, आप में से कितने लोग हैं, मुझे सच बताइए, जब आप प्रभु में आए आप हिले नहीं थे पर आपको ऐसे ही छुटकारा मिल गया था। बहुत सारे लोग होंगे, आपने चिल्लाया नहीं था, क्वाइटली खुदा ने आपको उसे डिलीवर्ड कर दिया। पर कभी कभी खुदा अलाउ करता है। हाँ जी, शब्दों के महत्व को पहचानिए। आज के बाद बोलने का तरीका बदलिए। बी लाइक आइजक, बी लाइक बलाक। मैं नहीं कहता उनकी सारी चीजों को फॉलो करो, बट जो चीजें खुदा हमें सिखा रहा है हम उसको समझें। बी लाइक अ सेंचुरियन। एक बार मैं नासिक जा रहा था, हमारी गाड़ी कहां पर स्टक हो गई। 1-1.25 घंटे से हम लोग खड़े थे, ट्रैफिक बढ़ी नहीं रही है, हम लोग साइड भी नहीं निकल सकते क्योंकि हमारे पास में भी ट्रक थी। कभी कभी होता है ना, हम लोग साइड से निकल चले आते हैं। मैंने तो हाईवे पे एक बार ऐसा भी देखा था, 4 लोगों ने अपनी गाड़ी उठा के डिवाइडर के उस तरफ रख दी। ऐसे लोग हैं भारत में, खतरनाक लोग हैं। चलो, मैं अपने देश की शोभा में एक बात बताना चाहता हूं आपको। इंडिया इज अ सिंगल कंट्री। हमारा भारत एक अकेला शहर है, अकेला देश है, जहां पर आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाओ और ईंटें मंगाओ और ईंटें न लगाओ तो ईंटें खुद ब खुद रोज कम होती जाती हैं। रोज ईंटें घूमने चली जाती हैं। आई लव माई इंडिया। हमारा देश अद्भुत देश है, प्यारा देश है, लेकिन रियली वी रिस्पेक्ट अवर कंट्री। खुदा ने हमें जहां भी रखा है हम ब्लेस्ड हैं। आमीन। तो आज के बाद आपको बहुत सोच समझ के बात करनी है। और चलो मैं आपको ये भी बता देता हूं बंद करने से पहले, आप चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर ताकि मैं वही कहूं जो आप चाहते हैं। मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूं, जब भी आप कुछ बोल रहे हो ना, विश्वास करो खुदा सुन रहा है। आपके बोलने के तरीके बदल जाएंगे। हम लोग ट्रैफिक में थे, मेरे साथ जो भाई थे, लगता नहीं है अभी भी 2 घंटे से पहले खुलने वाला है। आपको पता है ये दिमाग पे हमले हैं, ताकि मैं भी सेटल हो जाऊं 2 घंटे बाद। 10 मिनट के बाद फिर से बोर होके बोलने लगा। ऑर्गेनाइजर को कॉल कर देते हैं, शायद हम ना आ पाए। ये दूसरा हमला। आधे घंटे के बाद, आपको पता है 2 घंटे के बाद निकले थे हम लोग। तीसरी बार उन्होंने कहा, ब्रदर एक काम करूं, यहीं से वापस चलूं। तीसरा हमला। मुझे प्रभु ने कहा इसकी बकवास सुनने से बेटर है गाड़ी से नीचे उतर जा, प्रार्थना कर। मैं बाजू में गया, मैंने कहा खुदा मैं बिलीव करता हूं हमारे पास एंजेलिकल मिनिस्ट्री है। हम विश्वास करते हैं हमारे पास स्वर्गदूतों की एक सेना है जो हमारी सहायता करेगी। प्रभु तू जानता है मैं नासिक में गोदावरी नदी में नहाने नहीं जा रहा हूँ, मैं तेरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। दरवाजे खोल। 10 मिनट के बाद ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। आप मानो
या न मानो 1.25 घंटे के बाद मैं लोकेशन पे था, मीटिंग से आधा घंटा पहले पहुंच गया, भाई लोगों के साथ दही पूरी भी खाई। परमेश्वर ने कहा ये 2 घंटे भी वेट नहीं करना पड़ता तुझे, अगर तू ये काम पहले ही कर देता। आई एम सॉरी लॉर्ड, हमले हो रहे थे। मेरा मन किया कि रात को आते आते मैं उस भाई के मुंह पे टेप मारूं। कभी कभी शैतान देखता है ना आप स्ट्रांग हो बोलने में, आप अधिक नहीं बोलते, तब वो आपको नकारात्मक करने के लिए लोगों का उपयोग करता है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखेगा जो आपके लिए ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आपको ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, कभी कभी तो व्यर्थ बातें करेंगे। आपको पता है हमारा इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, लोग अभी भी डिप्रेशन में। यार विराट कोहली अगर ओपनिंग पे आता ना, एक काम कर तू चला जरा नेक्स्ट टाइम। अरे वो हार गए बेचारे, उनको इतना दुख नहीं है, वो रोए 4-5 दिन, वो लोग भी रोए। अभी वो हमारा जो कप्तान है रोहित शर्मा, वो अपनी परिवार के साथ घूमने चला गया, तू अभी तक डिप्रेशन में। वो ऊपर चंद्रयान गया था, ऊपर मंगल कहाँ गया था, चांद पे गया था ना, वो होके भी आ गए। हमारे घरों में आज भी चर्चाएं चालू हैं। कुछ लोग को पता ही नहीं चलता, सारा दिन बकवास कर रहे हैं, व्यर्थ बातें, व्यर्थ बातें, कुछ काम की नहीं, कुछ काम की नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं तो आपके साथ दोस्ती भी ना रखूंगा, काम की बात कर भाई। लेट्स टॉक अबाउट जीसस, यीशु की बातें कर। बचपना निकल गया है, नाउ टॉक अबाउट बिजनेस। जब मैं छोटा था तो मैं अपने डैडी को हमेशा हाथे पकड़ता था और देखता था कि वो पन्नी में क्या लेके आए। लेकिन जब मैं 18-19 साल का हो गया तो मैंने बैग देखना बंद कर दिया। अब मैं डैडी से ये पूछने लग गया कि काम आगे कैसे बढ़ाएं। कम ऑन, बी मैच्योर, एनर्जी वेस्ट मत करो। आपको टाइम मिलता है ना, स्पीक इन टंग्स, अन्य भाषा में बात करो, किसी को इंकरेज करो, जीसस के लिए बात करो, अपने लिए नबूवतें करो। मैं आज जहां हूं कल यहां नहीं रहूंगा, खुदा मुझे और आगे ले जाएगा। मीटिंग पूरी होगी, अपनी पंचायतें लगाएंगे, बुराई होगी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। एक दिन चर्च से बाहर निकल रहा था, एक लड़के ने मुझे कहा यू आर सो स्ट्रेट। मैंने कहा यस, डोंट बी ए डिप्लोमेटिक। मैं बहुत डिप्लोमेटिक था, दिमाग में कुछ और, मुंह पे कुछ और होता था। मुझे स्ट्रेट बनने में खुदा ने ग्रेस दी और अब मैं वापस डिप्लोमेटिक नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैंने देखा हमारा प्रभु डिप्लोमेटिक नहीं था, वो स्ट्रेट था, हम्बल था, स्वीट था। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शब्दों के महत्व को पहचानें। हालेलुया। क्या आपको आज ये महसूस हो रहा है कि कई बार हमने अपने टंग का मिसयूज किया? अगर कोई है तो अपना हाथ उठा के मुझे बताएं कि हाँ ब्रदर, मैंने अपनी जुबान का बहुत बार मिसयूज किया। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को फैलाइए। जो लोग बाहर खड़े हैं आप अंदर आ सकते हैं।